नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे, जिसको नरेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अर्थात विस्मय सूचक वाक्यों का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, तो हमने वीडियो नंबर 15A डाल दिया था। अब हम लोग वीडियो नंबर 15B का स्टडी करेंगे। देखें, आपको नियम लिखा दिया गया था। रूल नंबर चौथे रूल नंबर में आपको बताया गया था चौथे रूल नंबर में आपको बताया गया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच से प्रसन्नता का भाव व्यक्त हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ प्लीजर या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट या एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस में बदल देती हैं। अब उसी के रिफरेंस में हम स्टडी करेंगे। उसी के आगे, मतलब उस नियम लिखाया गया था, उसी के आगे हम देखेंगे। देखिए, नोट नंबर 1 में देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को जॉयफुली एक्सक्लेम्ड में बदला जाता है यदि दिए हुए वाक्य से प्रसन्नता का भाव व्यक्त हो। मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच से प्रसन्नता का भाव व्यक्त हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को जॉयफुली एक्सक्लेम्ड में भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। नोट नंबर 2 आपका कुछ है, देखिए इसकी तरफ ध्यान दीजिए। कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। मान लीजिए आप थोड़ा कंफ्यूजिंग कंडीशन में होंगे कि ये क्या कहना चाहता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए इसको जो है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में केवल एक ही प्रसन्नता सूचक शब्द, देखिए क्या कह रहा है, केवल एक ही प्रसन्नता सूचक शब्द जैसे नाइस, गुड, फाइन, एक्स्ट्रा दिया हो, साथ ही साथ रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट कर्म ना दिया हो। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में एक ही प्रसन्नता सूचक शब्द आए और रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म ना दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को गेव एन एक्सक्लामेशन ऑफ प्लीजर, देखिए इसको ध्यान दीजिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब को गेव एन एक्सक्लामेशन ऑफ प्लीजर या गेव एन एक्सक्लामेशन ऑफ डिलाइट में बदल देते हैं और प्रसन्नता सूचक शब्दों को हटा दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो रूल नंबर 4 जो आपको लिखाया गया था, पहले हम उसके मतलब एग्जांपल्स का स्टडी करेंगे। देखें, he said hurrah he became a lecturer in English। अरे उसने कहा बड़े खुशी की बात है कि वह अंग्रेजी में लेक्चरर हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। अब आप देखें, आपको पता है कि हुर्रा जो है वह प्रसन्नता सूचक शब्द है, और जब हुर्रा प्रसन्नता सूचक शब्द आए तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल देंगे। इससे टू को किसे बदल देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, या आप चाहें एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस। देखिए आप लिख करके इसको लिख दिया है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस या एक्सक्लेम्ड विथ प्लेजर या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में आप इसको बदल सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में इसको आप बदल सकते हैं, या आप चाहें तो इसी को जॉयफुली एक्सक्लेम्ड में भी बदल सकते हैं। कैसे इसको करते, ही जॉयफुली एक्सक्लेम्ड, इस तरह होता, फिर कामा को हटा के क्या लगा जाता, दैट। अब देखिए यहां भी आप क्या लगा रहे हैं, दैट हो गया। अब ये इसको हटा देंगे, इस प्रसन्नता सूचक शब्द को। अब ही आया, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, नो चेंजिंग, ही लिख दिए। अब बिकेम, देखिए क्रिया की दूसरी अवस्था। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो क्रिया की दूसरी अवस्था को हैड प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था में बदल दिया जाएगा। क्या होगा, दैट ही हैड हो गया, बिकम ए लेक्चरर इन इंग्लिश। अब देखें दूसरे वाक्य को, आप देखें, आई सेड हुर्रा हिज मंथली इनकम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। मैंने कहा कि अरे बड़े खुशी की बात है कि उसका मासिक वेतन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब इसको बनाएंगे नरेशन, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को देखिए हमने बता दिया आपको, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, हैप्पीनेस, प्लेजर, डिलाइट में आप इसको बदल सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा ये नोट नंबर 1 के इसको फार्मूले को फॉलो करेंगे। देखिए ये दिया है, क्या लिखेंगे, आई जॉयफुली एक्सक्लेम्ड
जॉयफुली एक्सक्लेम्ड, रिपोर्टिंग सेट टू को जॉयफुली एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे। डॉक्टर बीबी जैन की पुस्तक में ऐसा उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो आई जॉयफुली एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख सकते थे, एक्सक्लेम्ड हैप्पीनेस, डिलाइट, एक्सक्लेम्ड प्लीजर लिख सकते थे। कामा इन्वर्टेड कामा को क्या लगा देंगे, देखिए दैट ये आपका लगाया गया है, दैट। अब देखिए हो गया, यहां तक आपका हो गया। अब हिज थर्ड पर्सन प्रोनाउन हिज लिख दिए। मंथली इनकम, मंथली देखिए यहाँ पर नहीं लिखा, मंथली लिख दीजिए आप जो अपने मन से, वहां पर नहीं लिखा है आप लिख लीजिए मंथली इनकम। अब देखिए इज आया, रिपोर्टिंग और आपकी पास्ट टेंस में है, तो क्या करेंगे हम इसको किसे बदल देंगे, वाज और वेयर में, तो वाज कर दिए। इसके बाद इंक्रीजिंग डे बाय डे, इस तरह मतलब इसको हम बनाएंगे। देखिए आप लोग बनाएं इसको पहले। अब देखें आप लोग जो है, अभी हम एक एग्जांपल और आपको इसी का बताएंगे, संभवतः आपको दिक्कत ना जाए इसलिए। वही एग्जांपल चल रहा है, वही रूल से रिलेटेड ये नोट्स दिए गए हैं, ठीक है, जिससे प्रसन्नता का रिपोर्टेड स्पीच से भाव व्यक्त होता है। देखिए इसको एक और वाक्य को हम बनाएंगे आपके सामने। कैसे वाक्य बनाएंगे देखिए। The teacher said, the teacher said to the students, hurrah, hurrah, we ना लिखे, इन्हें I became DM। बंद कर दीजिए इसको। इसका क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। शिक्षक ने कहा कि बड़े खुशी की बात है मैं डीएम हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, रिपोर्टिंग में देखिए आपकी हुर्रा से किसका भाव व्यक्त होता है, प्रसन्नता का भाव व्यक्त होता है, ठीक है। तो हम सेट टू को किसे बदल लेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विथ प्लीजर, या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, या जॉयफुली एक्सक्लेम्ड में हम बदल देंगे। कैसे बनेगा सेंटेंस आपका, द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ, पहले जॉयफुली एक्सक्लेम्ड चाहे कर दीजिए आप, जॉयफुली एक्सक्लेम्ड, चाहे आप एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल दीजिए, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, या एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस में बदल दीजिए, हैप्पीनेस, या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में बदल दीजिए, या एक्सक्लेम्ड विथ प्लीजर में बदल दीजिए। सब प्रकार से आप अलग अलग करके वाक्यों को बना सकते हैं। दोनों वाक्य आपके कैसे हैं, सही है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्लीजर। अब द स्टूडेंट्स लिख दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा जो आपका दिया देखिए, ये इसको लाकर क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। यहां पर क्या लगा देंगे, दैट। अब इसके बाद हुर्रा क्या होगा आपका, हट जाएगा। अब आई बचा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई किसके पास आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास आ जाएगा। इसमें क्या है, द टीचर। द टीचर के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे, क्या आ जाएगा, ही। इसके बाद देखें रिपोर्टेड स्पीच में बिकेम क्रिया की दूसरी अवस्था है, ठीक है, और रिपोर्टिंग और आपकी पास्ट टेंस में है। तो आपने पढ़ा होगा टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम में
कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई क्रिया की दूसरी अवस्था को हैड प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था में बदल दिया जाता है। क्या हो जाएगा? हैड यहां पर लिख दिया जाएगा, हैड बिकम डियम, लिख लीजिए, बन गया आपका सेंटेंस। ठीक है, अब आप इसको नीचे लिख लीजिए। अब हम नोट नंबर 2 के एग्जांपल से देखेंगे। इसको मेक नहीं रहे, ये मतलब उसी से रिलीवायंट है। अब नोट नंबर 2 को हम विशेषतया ऊपर ही देखेंगे, वाक्यों का निर्माण कैसे किया जाए। देखिए, नोट नंबर 2 के एग्जांपल अब आप देखें। ठीक है, अब हम ये तीसरा था ना, मैं दो बता दिए थे मेरा, तीसरा है। चौथा देखें अब आप लोग। चौथा आपका विशेषता संबंधित किससे रहेगा? नोट नंबर 2 से। इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको समझने, अलग किस्म का नियम है। देखिए, इसमें आप पढ़ेंगे कि देखिए इसमें दिया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में केवल एक ही प्रशंसा सूचक शब्द नाइस, गुड, फाइन दिया हो, साथ ही साथ रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट कर्म ना दिया हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को गेव इन एक्सक्लामेशन ऑफ प्लीजर या गेव इन एक्सक्लामेशन ऑफ डिलाइट में बदलकर प्रशंसा सूचक शब्द को हटा देते हैं। ध्यान रहे कि इन वाक्यों में दैट का प्रयोग भी पुस्तकों में सामान्य तौर से लिखा नहीं मिलता है। एज देखिए, मतलब इसको आप देखिए चौथे नंबर पे समझ लीजिए। He said नाइस। ये मान लीजिए आपका वाक्य, इसका आपको क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। आप लोग देखें, जो मैंने नोट नंबर 2 में लिखाया है वही लिखा होगा। अब देखें, लेकिन इसको ये विस्मय सूचक लगा दीजिए, आपने गलत हो जाएगा आपका। He said नाइस, तो अब देखें आप किसे बदलेंगे इसको? गेव इन एक्सक्लामेशन ऑफ प्लीजर, तो आप नाइस को भी यहां पर हटा देंगे। देखिए ना, दिमाग लगाएंगे, नाइस को हम उसी तरह लिख देंगे। ठीक है, क्या बनेगा आपका? इसका लिखेंगे ही, हो गया ही। अब देखो गेव क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये पास्ट टेंस में गिव और गिव भी लिख सकते थे आप। ही गेव एन एक्सक्लामेशन ऑफ प्लीजर। ऑफ प्लीजर आप कर सकते हैं, या आप डिलाइट भी इसको कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। He gave an exclamation of pleasure या डिलाइट। अब आप देखिए, इसमें दैट भी नहीं लगाया गया और इसको भी हटा दिया गया। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे। एक और वाक्य को आप देख लीजिए। हालांकि जैसे इसको आप बनाना चाहें, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज नाइस, इस तरह बनाना चाहें, पुस्तकों में बिरला ही देखने को मिलता है, तो शायद वो सही हो जाए। लेकिन आप इसी तरह इसको प्रोफार्मे से बनाएं। एक और देख लीजिए। शी सेड फाइन। इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे इसको? सी गेव एन एक्सक्लामेशन ऑफ डिलाइट, बस इस तरह कर दीजिए आप इसको, जो है सी गेव एन एक्सक्लामेशन ऑफ डिलाइट। एक शब्द आया, देखिए रिपोर्टेड स्पीच में आप देखेंगे एक शब्द आया जिससे प्रसन्नता का ही संभवता बोध होता है।
इससे ना इससे भी प्रसन्नता का हित बोध होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ प्लेजर या डिलाइट में हम चेंज कर देंगे। अब आए अगले नियम की तरफ। इसको हम देख रहे हैं, रूल नंबर नेक्स्ट में चलेंगे, संभवतः रूल नंबर 5 है आपका। पांच है या नहीं आप उसको देख लीजिए, अपने उसमें देखकर आप लिख सकते हैं, संभवतः 5 ही है। लेकिन रूल नंबर 5 देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो, देखिए इसको ध्यान दीजिए, ब्रेवो BRAVO, जब रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो दिया हो तो दिया हो और लिख लीजिए आप, और साथ ही साथ, और साथ ही साथ रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म भी दिया हो, साथ ही साथ रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट भी दिया हो, भी दिया हो। तो इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इनडायरेक्ट बनाते समय तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेज्ड या अपलॉडेड, APPLAUDED, अपलॉडेड में बदल कर कर्म को लिखते हुए सेइंग दैट, देखिए ये नया शब्द आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए, इसको लिखा जाता है, ठीक है ना, सेइंग दैट, कर्म को लिखते हुए सेइंग दैट, सेइंग दैट लिख कर आगे वाक्य का निर्माण करती है, आगे इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते हैं, ध्यान देंगे, ब्रेवो को हटा देते हैं, आगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, स्पीच बना देते हैं, बना देते हैं। अब देखिए कैसे इसको बनाएंगे हम, एज में देखेंगे,
द टीचर सेड to him. Bravo. You have done well. You have done well. Done well. ठीक है, इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट। कैसे बनेगा देखिए, अब इसमें कर्म भी दिया है, ब्रेवो भी आ गया, तुम क्या करेंगे, सेड टू को किसमें बदल लेंगे, द टीचर अपलाडेड या प्रेज्ड, दोनों सही हैं, अपलाडेड या प्रेज्ड कर सकते हैं। के बाद क्या लिखेंगे, इसको हटाकर शेइंग दैट, ठीक है, शेइंग दैट, अपलाडेड देखिए कर्म लिखेंगे हिम, इसके बाद शेइंग दैट, दैट सेकेंड पर्सन इससे बदल देंगे, इनके पास क्या हो जाएगा, ही हैज, है किससे बदल देंगे, हैड डन वेल, डन वेल। आगे देखिए एग्जाम्पल हम और आपको बताएंगे। हमें लग रहा है वीडियो नंबर 15 में हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस बोल दिया था, आज्ञासूचक वाक्य कह दिया था, तो ध्यान देंगे आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है, ठीक है। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से विदा लेता हूं और अन्य वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।